Good morning, friends. So, as you all know, बच्चे, we are doing average profit method. I ask you to solve till question number 11, right? I'll be solving question number 12 and 13 for you. There's nothing much difference. Questions are same as we have done previously. But let's start it. Question number 12. In question number 12, the question is, this is the question. Sumit purchased Amit's business on 1st April 2020. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase. It's given, it's the number of years purchase of average normal profit of last 4 years. एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट लेना है उनका एवरेज करना है. अभी मेथड पता होना चाहिए हम कौन सा कर रहे हैं. द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years, दीज आर द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years. बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील दैट, उसमें ये कुछ एडजस्टमेंट थी जो करने वाली थी. नंबर 1, abnormal loss of 20,000 was debited to P&L account for 31st March 2017. First of all, it's abnormal loss. Abnormal loss is always added back. 31st March 2017 में इसको add back कर देंगे. No problem, no difference. A fixed asset was sold in the year 31st March 2018. एक fixed asset था जो आपने 31 मार्च 2018 को बेचा. And gain of 25,000 was credited to profit and loss account. और उससे 25,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था जो P&L को क्या हुआ था, क्या हमने क्रेडिट किया था. ये भी हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. तो ये एबनॉर्मल गेन है तो प्लस किया होगा, अब इसको क्या कर देना हमने, माइनस कर देना है. क्लियर है ये भी. उसके बाद है, इन द ईयर 31st March 2019 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट. ओवरसाइट मीन्स मतलब हमारे दिमाग से निकल गया, हमने कुछ फर्म के कुछ एसेट थे जो इंश्योर्ड नहीं करवाए. इंश्योरेंस प्रीमियम वाज नॉट पेड 15,000, तो हम 15,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे पाए. जब इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट था वो बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया. अब ये जो गलती हमसे होगी, प्रॉफिट बढ़ गया, जो प्रॉफिट बढ़ गया अब उसको कम करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. दिस वी हैव टू डिडक्ट, दिस वॉज द मिस्टेक्स विच वी डिड नॉट पे. उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, गलती होगी, अब उस गलती को सुधारेंगे. -15,000. दीज आर द 3 मिस्टेक्स. उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ओके, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, प्रॉफिट्स 17, 18, 19, 20 का प्रॉफिट है. प्रॉफिट्स है 80,000, 1,45,000, 1,60,000, 2 लाख. पहले साल की एडजस्टमेंट है 20,000. व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एबनॉर्मल, सॉरी इट इज़ एबनॉर्मल लॉस एडेड बाय -25,000, दिस इज़ एबनॉर्मल गेन. -15,000, दिस इज़ इंश्योरेंस विच यू डिड नॉट पे, और उसने आपका प्रॉफिट बढ़ा दिया था. अब पहले नहीं माइनस किया, अब माइनस कर दिया, एडजस्टमेंट की, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000, 1,45,000. ओके, 2020 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, उसका प्रॉफिट रहा सेम 2 लाख. जब सारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 5,65,000. इट्स योर नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, 141,250 मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये आपकी वैल्यू आ गई गुडविल की. इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया था. सीधा एवरेज यहीं पे निकाल सकते हो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर. यहाँ से काटा तो भी आंसर डायरेक्ट यही आ गया. ऐसे करो, ऐसे करो, इट्स वन एंड सेम थिंग. जिस मैथमेटिकली जिस हिसाब से मर्जी कर सकते हो. इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. Geet and Meet are partners. They admit Jeet into partnership. You must be noticing कि कोई ना कोई या तो पार्टनरशिप में आ रहा है या कोई ना कोई उनकी रेशो चेंज हो रही है. मैंने बताया था कि गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब पार्टनर एडमिट होता है, जब पार्टनर छोड़ के जाता है, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है. इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 year परचेज. परचेज कितनी है, 3 year.
ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट दिया है. सो द प्रॉफिट इज़ 2016 का दिया है लॉस, 17 का 1,60,000, 18 का 1,50,000, 19 का 65,000 और 2020 का 1,77,000. Let's see its adjustments. The firm had a gain of rupees 50,000 from sale of machinery which was sold on 31st March 2017. 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट हुआ था गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. ऊपर भी हमने किया था गेन ऑन सेल ऑफ एसेट. क्या क्या हमारा एबनॉर्मल गेन है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. करेक्ट. देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000. अब एबनॉर्मल लॉस हुआ 20,000 का, एबनॉर्मल लॉस है तो इसको दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे. एबनॉर्मल लॉस क्यों हुआ देख लो. इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 में हुआ है बिकॉज ऑफ ए मशीन बिकमिंग ऑब्सोलीट इन एक्सीडेंट. मशीन का एक्सीडेंट हो गया तो वो टेक्निक उसकी पुरानी हो गई. अब एक्सीडेंट से हो गया, दिस इज़ नॉट एन नॉर्मल लॉस. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दिस विच वी डिस्कस्ड इट टुडे ऑल्सो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट था और साथ में डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था, इज द सेम पॉइंट. ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड. आपने एक मशीन खरीदी सेकेंड हैंड मशीनरी, तो उसकी ओवरहॉलिंग करवाई. इट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018. पहले तो आपने खरीदी कब, 1 जुलाई 2018 को. फर्स्ट पॉइंट. अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1 लाख. कितने की थी, 1 लाख की. वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट. आपने खरीदा एसेट, दैट वॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर, डाल दी रिपेयर में, ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. I told you when capital expenditure is treated as revenue expenditure. आज बताया था when